हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट दोस्त। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हील के एग्जाम आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट इस फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले ऐप का ओपन करेंगे। ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सर्च पे जाएंगे। देने आपको बता रहा है ट्रेंडिंग में गवर्नमेंट एग्जाम पे, यहाँ पे लैंग्वेज लेंगे। यहाँ से जाएंगे इंजीनियरिंग एग्जाम। फिर यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आप लोगों को पढ़ना है BL का स्पेशली, तो BL पे क्लिक करेंगे। इसमें हम देखेंगे आज फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स दिख रहा होगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो आपके साइड टॉपिक है वो कवर किए जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे आज प्रैक्टिस। इसमें आपको पहले पढ़ना है इंट्रो, कि इंट्रो में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इंट्रो पे क्लिक करेंगे, ये इंट्रो खुल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। जैसे थोड़ा जैसे यहाँ दिखा है व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, सिंपल दे रखा है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। जैसे फ्लूइड में क्या होता है, दो होते हैं, एक अपना लिक्विड होता है, एक अपना गैस होता है, लिक्विड एंड गैस, एंड रेस्ट इन मोशन, इसकी स्टडी करते हैं। इट ए फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, फ्लो टू सिस्टम, थर्मल इंजीनियरिंग कंपोनेंट। द सब्जेक्ट इज क्रूशियल फॉर द PSU एग्जाम, और PSU एग्जाम में गेट में आती है। ठीक है, गेट में ये सी में बहुत वेटेज है इसका। ये सी में लगभग 20 मार्क्स की आती है, गेट में 8 मार्क्स के करीब आती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन से सेट कर सकते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है टॉपिक क्या क्या आएंगे। अपने जो सब्जेक्ट में टॉपिक हैं उसमें एक्सप्लेन है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे पहला टॉपिक है आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज। इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिविटी। सेकेंड चैप्टर है फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट, इसमें पढ़ेंगे गेज, वैक्यूम, मैनोमीटर पढ़ेंगे। थर्ड है हाइड्रोलिक फोर्स एंड सरफेस वर्टिकल। जैसे आपका कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आपका ये जो होता है, ये यहाँ पे इसको थोड़ा मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ कि ब्लू कलर में होता है ना वाटर। जैसे ये आपका एक पोर्ट है, यहाँ इसमें पानी भरा हुआ है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये जो साइन होता है इसको फ्लूइड बोलते हैं, यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो कोई चीज़ यहाँ से वर्टिकल ऐसे होगी तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उस पर स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया फ्लूइड प्रेशर पढ़ेंगे इसके अंदर। इसमें आप हाइड्रोलिक फोर्स स्ट्रेस पढ़ेंगे। वर्टिकल इसमें आपका एक लो भी आता है, पास्कल लो आता है, वो पास्कल लो पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें हाइड्रोलिक फोर्स सरफेस आता है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लोटेशन आता है, बायोसी स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। फिफ्थ में आता है काइनेमेटिक्स, इसमें स्ट्रीमलाइन, व्हाट टाइप ऑफ फ्लो, काइनेमेटिक फ्लो पढ़ेंगे। 6 है फ्लूइड डायनेमिक्स, इसमें आइलर इक्वेशन है, फ्लो मेजर पढ़ेंगे। 7th है फ्लू थ्रू पाइप, जैसे आपका प्रूफ जा रहा है उसमें कितने हेड लॉसेस होते हैं। जैसे जो इक्वेशन है फेमस, जो HL बराबर FL_V² 2GD, वो पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसमें जैसे है ना, इसमें ये पढ़ेंगे इसमें ये पढ़ेंगे फ्लूइड हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, वर्टेक्स फ्लो पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे फ्री एंड फोर्स वर्टेक्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें लेमिनार फ्लो में आप पढ़ेंगे कि जैसे वाटर जो होता है, वाटर दो टाइप का होता है, फ्लो कैसा होता है, लेमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो 2000 से कम होता है तो उसको लेमिनार होता है, और 4000 ज़्यादा होता है तो वो टर्बुलेंट में काउंट होता है। 2000 से 4000 के बीच में तो वो ट्रांजिशन फेज में काउंट होगा। टर्बुलेंट है, बाउंड्री लेयर थ्योरी है, ओपन चैनल फ्लो है, ड्रैगन लिफ्ट है। ठीक है, ड्रैगन लिफ्ट है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है अपना ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस और फ्लो ओवर नॉइज। तो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा पहला चैप्टर जो कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ना है, क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो उसमें डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे। ठीक है, आज मैं डिस्कस करूँगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, इसमें डेंसिटी, जो प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सबकेंसिटी, जैसे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें जाएंगे, पीछे आएंगे, थोड़ा बैक करेंगे, यहाँ पे आएगा प्रैक्टिस में जाएंगे चैप्टर 2 पे, जो कल फर्स्ट चैप्टर है, जिस पर क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सर क्या लिखा है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लूइड, क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए,
द रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म द, फर्स्ट ऑप्शन है द रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म द परमानेंटली, नहीं ये नहीं होता। सेकेंड, क्योंकि जो आपने देखा होगा, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कोई भी फ्लूइड का किसी भी डालते हैं तो उसका शेप ले लेता है, तो उसका आंसर सेकेंड आएगा। सेकेंड इसका आंसर आएगा। द फ्लो, द ये आंसर आएगा इसका। द फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द इस कंटेनर, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको आंसर दिखेगा, ए फ्लूइड इज कंटिन्यूसली रिफॉर्म अंडर द CS स्ट्रेस एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। वैसे सेकेंड है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये देखो, देखो ये दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये देखा, विच प्रॉपर्टीज फ्लूइड रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, यानी कौन सी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो है। तो उसमें आपको दिख रहा होगा डेंसिटी नहीं होती है, विस्कोसिटी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है। जैसे आप हनी होती है वो ज़्यादा विस्कस है कंपेयर टू वाटर। इसका आंसर आएगा सेकेंड, तो सेकेंड आएगा इसका आंसर। इसमें लिखा भी आपको सोल्यूशन दिखेगा, ये आंसर इसका जो करेक्ट। विस्कोसिटी मेजर द फ्लूइड रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन ये वाला। द डेंसिटी ऑफ द रो इज अ फ्लूइड, डेंसिटी क्या होती है आपने पढ़ा होगा बचपन में स्कूल क्लास में। रो बराबर होता है M/V। रो होती है डेंसिटी, M होता है मास, V होता है वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम दिस, तो उसका आंसर आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ द मास, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, M/V। ऐसे एक आपने इसमें टॉपिक आता है विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस सेक्शन है तो आपको उसमें पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे इसका आंसर आएगा थर्ड का। थर्ड का जो आंसर है वो जो क्या है, विस्कोसिटी दो टाइप की होती है। विस्कोसिटी की यूनिट दो टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट होती है डायनेमिक, दूसरी होती है काइनेमेटिक्स, ठीक है। समझ लो, ठीक है। दो होती है, एक डायनेमिक होती है, काइनेमेटिक। डायनेमिक की होती है जो यूनिट होती है, डायनेमिक की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर नोट्स पढ़े होंगे आपने तो उसमें आपको मेंशन मिलेगा ये न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर को अपन, ये जो पास्कल की यूनिट क्या, पास्कल की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो ये जो यही पास्कल है, तो पास्कल को अपन ने ऐसे लिख सकता है। तो ये प्रेशर है तो ये प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, तो पास्कल है तो उसका पास्कल, और सेकंड आएगा तो सेकंड, तो पास्कल सेकंड होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा डायनेमिक विस्कोसिटी इज मेजर इज वेलोसिटी और सेकंड, ठीक है। देखो इसमें ऐसे रहेगा, इसमें है जैसे कि ठीक है, इसमें जैसे दे रखा है विच इज द फॉलोइंग द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जैसे मैं बताया था दो होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? ये कुछ नहीं होती। डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है उसमें आप रो का डिवाइड कर दो। डायनेमिक विस्कोसिटी को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें रो से करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका आंसर आएगा ए फर्स्ट, तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो लिखा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिफाइंड एज द डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग द डायमेंशनल नंबर इज पॉलिटिकल प्रॉपर्टी। आपने अगर इसमें फ्लूइड पढ़ी है तो उसमें एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रेनॉल्ड्स नंबर है। ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्लूइड लेमिनार है टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर को RE से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2000 से कम है तो वो, अगर रेनॉल्ड्स नंबर तो वो लेमिनार है, लेमिनार है। अगर 2000 से 4000 के बीच में, सॉरी अगर फ्लो जो 2000 से रेनॉल्ड्स की वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में है तो वो ट्रांजिट फ्रेम में आएगा। और रेनॉल्ड्स की वैल्यू अगर 4000 से ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट है। क्या है? टर्बुलेंट है, ठीक है। और ये ट्रांजिशन है। तो अपना आंसर क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग जो डायमेंशनल नंबर इस डायमेंशनल नंबर है। देखो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है M/V। विस्कोसिटी बताई दी मैंने, न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर, इसमें डायमेंशन आती है, ठीक है। विस्कोसिटी पता ही होगा आपको, mg/v होता है जो कि ρg हो जाता है। तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट आएगा। इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखेगा रेनॉल्ड्स नंबर इज डायमेंशनल एंड रिलेटेड रिलेशन ऑफ द विस्कस फोर्स एंड फ्लूइड फ्लो, ठीक है। स्पेसिफिक वेट जो है, देखो स्पेसिफिक वेट इज रो गामा। गामा मैंने बताया था अभी आपको। गामा क्या होता है? गामा होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। गामा क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट को रख सकते हैं mg/v
मास अपॉन हो जाएगा रो जी, तो ये हो जाएगा। तो इसी में वेट अपॉन जी एक ये वाट वेट पर यूनिट वॉल्यूम यानी फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आएगा स्पेसिफिक वेट इज गामा इज वेट पर यूनिट, गामा बराबर W/G। ठीक है। सेकेंड 8 देखेंगे। 8 क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर जो है क्या है देखेंगे, हाँ इट्स द डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी रो दे रखा है अपन को, ये यहाँ पे अपन को इसका रो दे रखा है, रो ये रो है, ठीक है, ये रो है, ये जी है, अब स्पेसिफिक वेट है, तो ये क्या होता है, W बराबर होता है रो जी, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, इसमें देखोगे आप इससे काटोगे, इसको आपको जल्दी सोल्व करना होगा, तो 0 से 0 कटेगा, तो ये क्या आएगा 9810 आएगा, तो उसमें 9810 कौन सा है, तो ये सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड पे क्लिक करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 8 हो गए। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन में। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, देखो सरफेस टेंशन रिएक्टर अलोंग द कहाँ लगता है, सरफेस टेंशन अगर आपने देखा होगा, जैसे आप किसी कोई पानी है, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे ये अपना वो है वाटर है, जैसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा, तो इसके ऊपर लेयर जो है, ठीक है, ऊपर जो आउटर लेयर है, तो इस पर एक फोर्स एक्ट करता है, जैसे कोई चीज़ यहाँ रखोगे, यहाँ पे एक कोई फोर्स है, यहाँ रखोगे, ठीक है, इसमें रखा है अपन ने, तो इस पर अगर ये आएगा तो उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसके कारण वो इसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर मीटर, फोर्स पर मीटर, इसकी जो न्यूटन पर मीटर की इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो यह लिखा है सरफेस टेंशन एक्ट ऑन द सरफेस पे एक्ट करता है, वॉल्यूम पे एक्ट नहीं करता, एरिया पे एक्ट नहीं करता, सरफेस पे एक्ट करता है, तो थर्ड आंसर आएगा इसका, थर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर आंसर सोल्यूशन दिखेगा को सरफेस टेंशन एक्ट अलोंग द सरफेस ऑफ द, जैसे मैंने बताया था, सरफेस टेंशन एक्ट अलोंग द सरफेस ऑफ द फ्लूइड कोजिंग द सरफेस इज बिहेव लाइक ए स्टेज इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे आगे देखो, ये जो 10 नंबर है, इसकी यूनिट बताई थी मैंने आपको, जो कि यूनिट न्यूटन पर मिनट होती है, जो कि 10 अभी मैंने बताया था जस्ट मैंने, उसका फर्स्ट आ जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो इज ए यूनिट ऑफ द न्यूटन पर मीटर। ठीक है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी, रिलेशन अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी में बताई थी आपको कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, इसमें क्या होता है, रो ऑफ फ्लूइड देखेंगे, पहले रो ऑफ फ्लूइड देखेंगे, रो ऑफ किसी जिस फ्लूइड का अपन डेंसिटी के ले रहे हैं और एक रेफरेंस लेंगे, जैसे कि लिक्विड में वाटर होता है और एयर में जो अगर गैस है तो उसमें एयर लेंगे, ठीक है, उसमें वाटर आएगा, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो इसका अपन दे सकते हैं, इसका आंसर फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशो, जैसा मैंने बताया, रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड तो डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एक यूनिट पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो उसकी डेंसिटी होती है वो लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने वाटर का पढ़ा होगा, जो बिहेवियर होता है कि 0 से 4 डिग्री पे, 0 से 4 डिग्री पे जो वाटर का जो होता है वो क्या वॉल्यूम घटता है, क्या वॉल्यूम घटता है। ठीक है, ये टेम्परेचर वैसे वॉल्यूम है, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है, हाँ वो अपना जो होता है 0 से 4 पे अपना, सॉरी ये इसके लिए आपको थोड़ा फ्लूइड का पढ़ना पड़ेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री का ये कवर कर दिया जाएगा आपको बाद में। इफ द डेंसिटी ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी 800, ये इसका, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना होता, कुछ 0.8, जैसे ये दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें 0.8 इंटू हाँ 0.8 जो दे रखा है अपन को, ये जो भी है 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को 800 मिल जाएगा, तो 800 आ जाएगा, सिंपल लिखा है CG इंटू दिस 800। ठीक है, विच ऑफ द दिस फ्लूइड हैज हाईएस्ट विस्कोसिटी, हाईएस्ट विस्कोसिटी किसकी होती है, हनी की होती है, क्योंकि आपने देखा वो हनी बहुत गाढ़ा होता है कंपेयर टू वाटर, जिसको जिससे कह सकते हैं, तो उसमें वो होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट विस्कोसिटी, हनी होगी। कंप्रेसिटी क्या होती है, कंप्रेसिटी टॉपिक है अपने, इसमें कंप्रेसिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, तो कंप्रेसिविटी जो होती है वो जो होती है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस ने पढ़ा होगा सॉम में, जो कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है अपॉन ऐसा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, तो उसमें ये जो होता है इसका रेसिप्रोकल होगा, तो एप्सिलॉन V/V हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, एप्सिलॉन V/V हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ये V है ये चेंज वॉल्यूम ऊपर आएगा। ठीक है, और चेंज वॉल्यूम ऊपर आएगा और सिग्मा नीचे आएगा, तो चेंज वॉल्यूम उधर आएगा, तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा,
तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट पे लिखा है कंप्रेसिव फ्रैक्शन चेंज ऑफ द वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया रेसिप्रोकल जो होता है बल्क मॉडुलस जो लिखा है ना, ये जहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको ये वाला, तब बल्क मॉडुलस के इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका होता है, जैसे कंप्रेसिटी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है तो उसका रिवर्स करेंगे तो बल्क मॉडुलस जो होगा रिवर्स होगा कंप्रेसिबिलिटी का, तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा। लिखा भी है बल्क मॉडुलस रेसिप्रोकल। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि अपन को बल्क मॉडुलस निकालना है तो कैसे होगा, ये बल्क मॉडुलस है यानी बल्क मॉडुलस अपॉन 5 × 10⁻⁻10, ठीक है, 5 × 10⁻⁻10 है, ठीक है। ये बल्क मॉडुलस अपन को ये कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। तो निकालेंगे तो इसको अगर मान लो हमने वो लिया तो इसका जो आएगा ये आएगा 2 × 10⁻9, क्योंकि ये 10 है आ जाएगा, इसको ऐसे सकते हैं 10 × 5 × 10⁻9। अब ये 5 से 5 ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा और 10⁻9 आ जाएगा, तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है। ये हार्ड क्वेश्चन था, अगर आप जल्दी करोगे गलती कर सकते हो क्योंकि सेम आंसर दे रखे 2 × 10⁻⁴ पास्कल दे रखा है, एक 2 × 10⁻, तो आपको सवाल सही से करना है। इसलिए जब कोई क्वेश्चन हार्ड है मतलब बहुत क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं तो उसके लिए इसको हार्ड कैटेगरी में रखा गया। विस्कोसिटी किससे मेजर करते हैं, विस्कोसिटी मेजर करते हैं अपन जो यहाँ पे दे रखा है विस्कोसिटी के 70 क्वेश्चन है, इसको किस मेजर करते हैं, विस्कोमीटर से मेजर करते हैं, इससे मेजर करते हैं विस्कोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। और डायनेमिक विस्कोसिटी ये है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू 0.1 है, इस डेंसिटी है तो व्हाट इज काइनेटिक विस्कोसिटी, मैंने आपको बताया था जो काइनेटिक विस्कोसिटी होती है और वो डायनेमिक विस्कोसिटी अपन फ्लो होती है, ठीक है, ठीक है। अपन क्या दे रखा है, अपन को निकालना काइनेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपन को दे रखा है जो कि अपन को निकालना है। इसमें आपको यूनिट का करना पड़ेगा, जो न्यूटन जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे 0.0 जैसे कि 0.001 है और इसे ये 1000 है, ठीक है, 1000 है। अब ये क्या है, ये देखो, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। अब ये क्या है देखो इधर, ये यहाँ पे क्या है 10⁻³ है, तो ये इधर 10⁻1 है, 10⁻³ 10⁻6 हो गई, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट आएगा, ठीक है, फर्स्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये मॉडरेट लेवल में है, ठीक है। अब देखो सब टेंशन, इफ़ द वायर चलेगा, इफ़ द सब टेंशन ऑफ द वायर 0.3, सब टेंशन यानी सिग्मा दे रखा है अपन को, सिग्मा दे रखा है, आ गया सॉरी, जब अपन को सिग्मा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सिग्मा दे रखा है अपन को, सिग्मा दे रखा है 0.0 चलने का 0.072 है, ठीक है, सिग्मा दे रखा है। वो अपन को लेंथ दे रखी है, अपन को उसमें नोट निकालना है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है F/n, इसको n दे रखा है, n से n मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा देखो इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर 0.072 मीटर पेटर, व्हाट इज द फोर्स एक्टेड ओवर द 0.5 mm डेप्थ, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.0, अब ये क्या लिखा है, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन द फोर्स एक्टेड ओवर द वायर इज द लेंथ ऑफ डेप्थ, ठीक है। ये आप तो पता नहीं है, आपको मैं इस बारे में दिखाऊंगा, इसके लिए आपको थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे 19 क्वेश्चन को, जो आपको उसके लिए थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद कर पाएंगे। अब ये वाला इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। इस नंबर क्वेश्चन है विच फुल प्रॉपर्टी डिटरमाइंड वेदर द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल इज, फ्लूइड प्रोसेस जो डिफाइन को करता है, जो कंप्रेसिटी जो होता है रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस होता है, तो बल्क मॉडुलस का आंसर हो जाएगा, बल्क मॉडुलस जो इसका आंसर जिसमें लिखा है कंप्रेसिविटी, कंप्रेसिविटी को बताता है कंप्रेसिविटी किससे रिलेटेड है, बल्क मॉडुलस से, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, सेकंड पे क्लिक करेंगे, इसमें आ जाएगा बल्क मॉडुलस डिफाइंड कंप्रेसिविटी, तो हाई बल्क मॉडुलस मीन द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर, स्पेसिफिक मर्करी है, इसका आपको दिखाया है मैंने सिंपल लिखने की, जो होता है जब भी रो दे रखा है जो हमको दे रखा है 21 नंबर में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, वो आपको डेंसिटी पूछ रहा है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, 30 करना है, उस स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आएगा 3600, ठीक है, 30 kg/m³, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये लिखा है डेंसिटी ऑफ द मर्करी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 30 × 26 30 × 600 लीटर, ठीक है। 22 क्वेश्चन है लास्ट, द प्रेशर जब वाला फ्लूइड एट रेस्ट क्या होता है। अगर आपने पास्कल लॉ पढ़ा होगा, पास्कल लॉ ये कहता है इन ए स्टैटिक फ्लूइड व्हेन इट अप्लाई अ फोर्स इन प्रेशर अप्लाई अ प्रेशर इन अ फ्लूइड, तो ऑल डायरेक्शन में सेम होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये प्रेशर है, आपने यहाँ फोर्स लगाया तो हर डायरेक्शन में Px Py Pz प्रोसेस सेम होगा, यही पास्कल लॉ है,
पास्कल लो, ये ओल्ड डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहेगा, तो उसका आंसर फर्स्ट आएगा। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं प्रेशर एट द पॉइंट इज ए स्टैटिक फ्लूइड इन आइसोट्रोपिक इक्वली ओल्ड डायरेक्शन, जो मैंने आपको बताया। तो ये फर्स्ट चैप्टर था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इसमें आपको सारा ही आपने देखा होगा, सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन हैं, ईजी से लेकर हार्ड से लेकर मॉडरेट, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। आपको और पढ़ने हैं तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर भी करूँगा। देखिए फ्लू में प्रेशर है, ये जो आप पढ़ेंगे इसके अंदर, तो इसमें पूरा गेज रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो कवर की गई हैं, तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो अभी हमने जो हमारे ऐप है इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि पहला है इंजन थर्मोडायनामिक्स में कवर हो गई है, आईसी इंजन हो गया है, हीट ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, उसके बाद आरएसी है, आरएसी हो गया है, पावर प्लांट हो गया है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया है, थर्मल हो गया, ये पूरा थर्मल में आता है। थर्मल के अंदर आपका, थर्मल में है ना, थर्मल में आपका थर्मो आएगा, आईसी इंजन आएगा, आरएसी आएगा, एचएमटी आएगा, पावर प्लांट आएगा, एफएम आएगा और टीएम आएगा, यानी ये फ्लूइड मैकेनिक्स और ये टर्बो मशीनरी, ये आपका थर्मल में आता है। डिजाइन में क्या आएगा, डिजाइन में आप पढ़ोगे मैकेनिक्स पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ोगे। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ोगे, सोम पढ़ोगे, स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल, टॉम पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ मशीन। उसके बाद एमडी पढ़ोगे, मशीन डिजाइन। ठीक है, एक आप इसके बाद पढ़ोगे आप प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद अपना आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत लंबा है, आप देखोगे प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन के लिए आपको पहले मटेरियल साइंस पढ़नी पड़ेगी। प्रोडक्शन के लिए आपको पहले मटेरियल साइंस पढ़नी पड़ेगी। अभी जो है टॉपिक जो है ये आ जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे मटेरियल साइंस में आप क्या पढ़ोगे, मटेरियल साइंस में आपको पढ़ना है प्रोडक्शन के लिए आपको पहले बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रोडक्शन पढ़ने के पहले, इससे पहले आपको मटेरियल साइंस पता होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन के लिए आपको पहले आपको एमएस पता होना चाहिए, मटेरियल साइंस। उसके बाद कास्टिंग पता होनी चाहिए कि कैसे मोल्ड कैसे कास्ट करते हैं, वेल्डिंग हो गई, शीट मेटल ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये अपनी मशीन कटिंग हो गई कि मशीन कटिंग कैसे टर्निंग हो गई, ये अपनी बोरिंग हो गई, ये पढ़ेंगे। मशीन टूल हो गया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, उसकी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, मशीन टूल हो गए। इसके बाद मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं चीज़ इसमें। फिर आप इसमें एक होती है पावर मेट्रोलॉजी पढ़ोगे। एक जो अपनी न्यू ट्रेडिशनल मशीनिंग है, जो कि नॉन कमर्शियल मशीनिंग होती है। नॉन कमर्शियल मशीन इसमें आपकी ECM, EDM, ECM, प्लाज्मा कटिंग वेल्डिंग ये आती है। ठीक है, फिर आप इसमें पढ़ोगे CNC, इसमें आप कोडिंग पढ़ोगे इसमें। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन बहुत बड़ी है, तो उसका आपको सारा MS पढ़ना पड़ेगा, देन कास्टिंग पढ़नी होगी, देन आपको वेल्डिंग, शीट मेटल, देन मशीन कटिंग, मशीन टूल, मेट्रोलॉजी, पावर मेट्रोलॉजी, NCM, CNC कवर है। जैसा कि इसमें दिखा भी है, मैंने लिखा भी है, जैसे मटेरियल साइंस आएगी, उसके बाद प्रोडक्शन कास्टिंग आएगी, प्रोडक्शन वेल्डिंग आएगी, तो मशीन कटिंग आएगी, मशीन टूल आएगा, तो NTM यानी कि NCM नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग आएगी, देन आएगी CNC आएगी, तो मेट्रोलॉजी आएगी, तो मेटल फॉर्मिंग जो शीटर मशीन में आता है मेट्रोलॉजी आएगी। उसके बाद ये आएगा, उसके बाद लास्ट आपका आता है आई के अंदर आप पढ़ोगे, आई में आपका आएगा, आई में आप इसमें आई बन गया, मैं आपको आई में दिखा देता हूँ। आई में आप जैसे क्लिक करेंगे, प्रैक्टिस पे जाएंगे, इंट्रो पे जाएंगे, इस पर वो क्लिक करेंगे, वो क्लिक करेंगे तो आपको उसमें दिखेगा। अभी थोड़ी बनानी है, 1 मिनट। आई थिंक इसमें इंडेक्स में होगा, सॉरी मेरी दिक्कत आ रही है अभी। हाँ, इसमें देखो मैं दिखा देता हूँ आपके जो होगा फोरकास्टिंग होगी। ठीक है, आज इसमें पढ़ेंगे फोरकास्टिंग पढ़ेंगे, देन आप इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल, ब्रेक्स, इवन एनालिसिस पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद आप पार्ट CPM पढ़ेंगे, इंक्वायरी हो गई, क्वीन थ्योरिंग पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे कि जो आपकी जो क्यू होती है उसको कैसे अरेंज करते हैं, इसमें एक रूल भी आता है वो पढ़ेंगे। एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं, शेड्यूलिंग जो है ये टॉपिक है, ये ESC लेवल में आते हैं मेनली, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ESC लेवल में जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कवर कर दिए, बाई चांस कोई आ जाए तो आपको नॉलेज हो कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है, ये उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस 2-3 जो मतलब फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है वो उसमें मेंशन है, वो आप पढ़ सकते हैं। ये जो है ये टॉपिक आ सकता है, ये जो है ESC में आएगा, ये आपके PSO एग्जाम में नहीं आता है, वैल्यू इंजीनियरिंग में भी आपका नहीं आता है, ये ESC में आएगा। और ये वाला है जो एलिमेंट कॉन्फिगरेटिंग, ये लेटेस्ट डेट में आजकल कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं,
तो इसमें ESE लेवल में वैसे क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के इंडस्ट्री रिलेटेड, तो इसमें आते हैं, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें आप पूरा आपको इसमें कवर किया गया है, सारा इसमें आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आपको जो ये है, ये इसके लिए आपको स्टूडेंट पास की नीड होगी, तो स्टूडेंट पास आपको बाय करना होगा। आपको यहाँ जाना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टूडेंट पास, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको दिखेगा मंथली पास आपको 49 में मिल रहा है, जो आपको बहुत ही कम प्राइस 50% ऑफ है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसमें आपको सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे। 13 ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की एग्जाम किट मिलेगी, ठीक है, ऑल एग्जाम की किट मिलेगी। 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम किट मिलेगी जिसमें सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। कंप्रेसिव स्टडी मिलेगा हर सब्जेक्ट का, जैसे आपने देखा होता कि आपको इसका है, वैसे आपको हर एग्जाम के इसमें कवर होंगे। ठीक है, तो इसको आप बाय करें, इसको आप बाय करें, और इस बहुत इको फ्रेंडली प्राइस पे है। इसमें आपको सारा कंटेंट फिर इस एक ही प्राइस में सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बाय।